आज की बाइबल की एक महाकाव्य कहानी की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने परमेश्वर की रचना के चमत्कारों और उसमें मानवता के विशेष स्थान पर आश्चर्य किया। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने पहले पुरुष और महिला को केवल जैविक प्राणी के रूप नहीं, बल्कि आत्मिक प्राणी के रूप में बनाया। उन्हें अपनी छवि में बनाया, सोचने, महसूस करने और चुनने की क्षमता के साथ। चयन की यह क्षमता आज की निर्णायक घटना के लिए मंच तैयार करती है, मनुष्य का पाप में पतन। हालांकि यह कठिन है, फिर भी यह प्रसंग इस बात को रेखांकित करता है कि मानव जीवन इतना मूल्यवान क्यों है और परमेश्वर के लिए रिश्ते इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की यह क्षमता दी, तो उन्होंने हमारे लिए यह दरवाजा खोल दिया कि हम अपना रास्ता चुन सकें। या तो उन पर विश्वास करके उनकी आज्ञा मानें या फिर अपनी मर्जी से चलें। वह चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें और उनसे प्रेम करने का अर्थ है उन पर विश्वास करना। दुखद रूप से आदम और हव्वा ने परमेश्वर पर विश्वास न करने का निर्णय लिया जब उन्होंने परमेश्वर के स्पष्ट निर्देश की अवहेलना की और वर्जित फल खा लिया। अध्याय 3 की आयत 16 में परमेश्वर उनके पाप के परिणामों को प्रकट करते हैं। सबसे पहले हव्वा से कहते हुए, मैं तेरे गर्भ धारण के कष्ट को बहुत बढ़ा दूंगा। कष्ट में तू संतान उत्पन्न करेगी, फिर भी तेरी इच्छा तेरे पति के लिए होगी और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा। यहां हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में संघर्ष की शुरुआत होती है। पति और पत्नी के बीच कभी समृद्ध रहा संबंध अब संघर्ष और कलह से आहत हो जाएगा। बच्चे का जन्म, जिसे एक सुंदर चमत्कार के रूप में रचा गया था, अब पीड़ादायक और कष्टदायक बन जाएगा। परिवार को परमेश्वर ने मानव समाज और संबंधों की नींव के रूप में स्थापित किया था। जब पाप ने इस नींव में दरार पैदा की, तो अन्य सभी संबंध भी बिखरने लगे। आदम से परमेश्वर ने आयत 17 से 19 में कहा, तेरे कारण भूमि शापित हुई, तू अपने जीवन भर कठिन परिश्रम से उससे अन्न खाएगा। उसमें कांटे और ऊंट कटारें उगेंगे, ये तेरे लिए बढ़ेगी। तू अपने चेहरे के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तुम वापस लौट नहीं आते। भूमि पर आनंददायक श्रम के स्थान पर काम कठिन और थकाऊ हो जाएगा। शांतिपूर्ण प्रावधान के बजाय भूमि कांटों और खरपतवारों के साथ प्रतिरोध करेगी। मानव जाति के प्राथमिक उद्देश्यों, परिवार और कार्य पर इस शाप में हम परमेश्वर द्वारा प्रत्येक मानव जीवन को दी गई अपार महत्ता की एक झलक पाते हैं। हमारे पाप ने केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दुखों से भरी एक दुनिया ला दी। जीवन और परिवार की पवित्रता इतनी मूल्यवान थी कि उनमें हस्तक्षेप करने से गंभीर परिणाम उत्पन्न हुए। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं समझता हूं कि पाप के परिणाम परिवार पर कितने विनाशकारी हो सकते हैं। देखिए, मेरे माता-पिता दोनों का पहले से ही तलाक हो चुका था, इससे पहले कि वे मिले और विवाह किया। मेरे पिता से मिलने से पहले मेरी माँ एक बहुत ही अपमानजनक रिश्ते में थीं और मेरे पिता की पत्नी ने उनके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूर रहने पर विश्वासघात किया था। फिर मेरी माता और पिता की मुलाकात हुई। युद्ध समाप्त होने के समय और 2 सप्ताह के एक तूफानी रोमांस के बाद उन्होंने विवाह कर लिया। मैं अक्सर उस दर्द और कड़वाहट के फल को देखता हूं जो मेरी मां ने उस दुर्व्यवहार के कारण अनुभव किया था। जब मैं छोटा था, तब मेरे पिता बीमार पड़ गए और कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। मैं अक्सर उनकी आंखों में देखता था और उनके भीतर के गहरे दुख और पीड़ा की गहराई को महसूस करता था। दुर्व्यवहार क्रोध को जन्म देता है और विश्वासघात गहरे शोक को जन्म देता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस पारिवारिक संरचना को टूटते हुए देखा, जिसे परमेश्वर ने सुरक्षा, आनंद और शांति देने के लिए बनाया था। वही संरचना अत्यधिक पीड़ा का स्रोत बन गई। यह टूटन उस उथल-पुथल का परिणाम थी, जो आदम और हव्वा के पाप से इस दुनिया में आई।
परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को त्यागा नहीं, उन्होंने हमसे प्रेम किया। आयत 21 और 22 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उनकी नग्नता और लज्जा को ढकने के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आयत 23 और 24 में दिखाया गया है कि उन्होंने उन्हें अदन से बाहर कर दिया ताकि वे जीवन के वृक्ष से न खा सकें और अपने पतित अवस्था में सदा जीवित न रहें। हालांकि यह एक और न्याय का कार्य था, लेकिन वास्तव में यह गहरी दया का कार्य था। पाप और टूटन में अनंत काल तक जीना अत्यंत पीड़ादायक होता। उस मार्ग को रोककर परमेश्वर ने उद्धार का एक रास्ता बनाया, और वह उद्धार अंततः उस वंशज के द्वारा आएगा जिसका उल्लेख उत्पत्ति 3:15 में किया गया है, वही जो सर्प के सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह एक दिन पाप पर विजय प्राप्त करेंगे और बुराई पर भी, एक बार और सदा के लिए, जिससे परमेश्वर के साथ पूर्ण संगति में अनंत जीवन की संभावना पुनः स्थापित होगी। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? सीधे शब्दों में कहें तो मानव जीवन और परिवार का अत्यधिक मूल्य है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। पाप ने उस स्वरूप को बिगाड़ दिया है और भ्रष्ट कर दिया है, जिससे हमारे मुख्य संबंध टूट गए हैं। हम यीशु की ओर मुड़कर चंगाई पा सकते हैं। वही एकमात्र हैं जो वास्तव में हमारे टूटेपन को ठीक कर सकते हैं। वही परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को और हमारे सांसारिक संबंधों में पूर्णता को पुनः स्थापित करने का मार्ग है। यह मेरे साथ भी हुआ। जब मैं विश्वविद्यालय का छात्र था, तब मैंने अपना हृदय और जीवन यीशु के लिए खोल दिया और उन्हें अनुसरण करना शुरू किया। इससे मेरे हृदय को चंगाई मिली, लेकिन केवल मेरे ही नहीं। मेरे पिता ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ शांति पाई। एक दिन मेरी मां ने मुझे फोन किया और कहा, सैमी, मैं इस गुस्से, कड़वाहट और घमंड से थक चुकी हूं। मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मैंने अपनी मां के साथ प्रार्थना की और उन्होंने भी शांति पाई। वह पूर्णता को प्राप्त हुई और अपने जीवन के शेष समय को शांति और आनंद के साथ जिया। एक ही क्षण में परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में खोई हुई सभी चीजों को पुनः स्थापित कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक ऐसा महत्वपूर्ण संबंध को खोजें जिसे परमेश्वर की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर से यह मांग करें कि वह उस क्षति की भरपाई करें जो पाप ने पहुंचाई है। उनसे यह प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को दिए उस अनंत मूल्य के प्रकाश में आपके सबसे मूल्यवान मानवीय संबंधों को मजबूत करें। उन पर विश्वास करें